सभी साथियों को नमस्कार। साथियों 29 दिसंबर के बाद एक बार फिर से दिल्ली में गेस्ट टीचर का धरना शुरू हो चुका है, लेकिन इस बार का जो धरना है वो पिछले बाकी सभी धरनों से बहुत अलग है, बहुत हटके है। इसलिए इस धरने से रिलेटेड कई सारे सवाल, डाउट, कन्फ्यूजन भी कई सारे साथी लगातार पूछ रहे हैं। इंडिविजुअल जवाब देना, रिप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, इसलिए इस वीडियो में आप सभी तमाम साथियों के गेस्ट टीचर्स के जवाब मिलेंगे आपको। साथ में आपको क्या सही है, क्या गलत है, धरने की रियलिटी क्या है और आगे का आपको रास्ता भी क्लियर नज़र आ जाएगा। धरने का आह्वान किया है सुरेंद्र सिंह ने, जो कि एक वीडियो रिलीज़ करते हैं, उसमें कई सारे साथी उनके भी है और वो अचानक से एक धरना अनाउंस करते हैं। धरना स्पॉट जो है वहाँ पर पहुँच करके कि हम लोग अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। इसमें कुछ महिला साथी भी हैं, तो एक बार आप इन्हें सुनिए, फिर हम आगे की आपको डिटेल बताते हैं। साथियों, मैं सुरेंद्र सिंह, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम केजरीवाल जी के दफ्तर जा रहे हैं, मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। मेरे साथ सुलेख सर हैं, बताइए सर। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, और हमें इस समय केजरीवाल जी के ऑफिस में, पीछे आप देख ही रहे हैं, और हमारे साथ महिला साथी भी हैं। सभी गेस्ट भाई बहनों से हमारा निवेदन है कि हम यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें। हम यहाँ आए हुए हैं और केजरीवाल जी से मिलकर ही जाएंगे। जब तक केजरीवाल सर मिलते नहीं हमें, जब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। अब हम मैम से बात करते हैं, मैम की क्या राय है? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाएगी तब तक हम यहीं रुकेंगे, चाहे 2 दिन रुकना पड़े, 3 दिन रुकना पड़े। और आप सभी से निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ आएँ। साथियों, धरने का आप वेट कर रहे थे, धरना चालू हो चुका है, पहुँचिए केजरीवाल हाउस। आज हम सर से मिलकर ही जाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आज हम अनिश्चितकाल धरने का शुभारंभ कर रहे हैं और हम आपसे विनती करते हैं कि आप आइए, हमारा साथ दीजिए। ये धरना जो है ये सैलरी की बढ़ाने के लिए है और जो रिलीफ साथी हैं उनको रिजॉइनिंग दिलाने के लिए है और जो हमारी पॉलिसी है उसको बनाने के लिए है और जो हमें मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो भी उपलब्ध कराई जाएँ। आचार संहिता लगने से पहले सभी अपनी मांगों को रखें और धरना स्थल पर पहुँचे। धन्यवाद। तो साथियों, आपने सुना और देखा, धरने का आह्वान हो चुका था। सभी साथियों को ज्वाइन करने का आह्वान किया जा रहा था। जैसे कि मैंने पहले कहा था आपको कि ये धरना बाकी सब धरनों से अलग था, बहुत अलग था। इसमें कई सारे अनसुलझी बातें भी जो आपको धीरे धीरे अभी आगे समझ में आ जाएंगी। बाकी सभी धरने जो है वो अलग इसलिए थे क्योंकि ये अलग अलग जगह हो रहे थे। मांगे आम आदमी पार्टी पूरी कर सकती थी और ये धरना सीधा आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर ही था, सुरेंद्र सिंह के लीडरशिप में। धीरे धीरे कई सारे साथी भी ज्वाइन करते गए और आपने देखा कि वीडियो अभी आपको देखने को मिलेंगे कि और भी साथी ज्वाइन होने लगे और ये धीरे धीरे शाम होने लग जाती है, रात होने लग जाती है। सभी साथियों को ज्वाइन करने के लिए कहा जाता है। और एक फैसिलिटी आपने और देखी होगी कि ये धीरे धीरे ये कहते हैं कि अगर आप आसपास आ रहे हैं तो आपको पिकअप फैसिलिटी भी है, यानी कि आप आसपास है तो आपको गाड़ी पिक कर लेगी और एक गाड़ी की व्यवस्था भी है और साथ में बाइक वगैरह से भी आपको पिकअप कर लिया जाएगा। सभी साथी जल्दी से आ जाएँ, और भी रास्ते में आ रहे हैं, तो 10, 20, 50 लोग और भी आने वाले हैं। अभी सभी जल्दी से आ जाएं। धीरे धीरे सभी आ रहे हैं और सबको रिसीव किया जा रहा है। मेट्रो तक की सुविधा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहाँ से भी जैसे भी सुविधा मिल रही है आ जाएं और सभी यहाँ इंतजार कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करें। पंकज सर आ गए हमारे। मैं नबी डबल सर, सुरेंद्र सर और काफ़ी साथी आए हुए हैं। काफ़ी रास्ते में वहाँ पर नबी डबल के थ्रू सर वहाँ पर गाड़ी भी लगी हुई है, आप बोलोगे, और वहाँ से आगे वो पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी भी है और हम लोग भी बाइक से पिक करने के लिए तैयार हैं। आप लोग आओ, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई असुविधा नहीं। वहाँ बोलोगे यहाँ पर 1 क्लीन मार्क लेना आना है, वहाँ से पिक करेगा और लाके यहाँ छोड़ देगा। आसपास के साथी जैसे जैसे धीरे धीरे ज्वाइन करते हैं, एक चीज़ आपने नोट किया होगा, गले में जो है वो पीला पटका था जो कि आम आदमी पार्टी का था, सर पे टोपी थी आम आदमी पार्टी की थी और कुछ बिल्ले विल्ले भी आपको देख रहे थे वो भी आम आदमी पार्टी के थे। मतलब बाकी सब धरने तो सरकार के विरोध में हो रहे थे, ये भी सरकार के विरोध में ही था। और एक चीज़ बार बार कहा जा रहा था कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये धरना अनवरत चलेगा, लगातार चलेगा। आज जब तक केजरीवाल सर हमसे मिलेंगे नहीं, हमारी सुनेंगे नहीं, हमें आश्वासन नहीं देंगे, हमें हमारी सैलरी बढ़ने का लेटर नहीं देंगे, हम यहाँ से जाएंगे नहीं। तो साथियों, आप भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए। हमारे साथ काफ़ी साथी आ चुके हैं, जैसा कि आप देख रहे हो, काफ़ी सारे साथी बढ़ते जा रहे हैं। तो साथियों, आप भी जल्द से जल्द आइए। जो साथी ऑन रोड हैं वे जल्दी आएँ। धरने में कहा जा रहा था कि ये अनवरत चलेगा और ये अनशन है, यानी कि खाना पीना बंद होकर जिसमें अनशन में, और अनवरत का मतलब दिन, सुबह, शाम, रात, और रात को वहीं ठहरना होता है। आह्वान हो चुका था, कई सारे महिला साथी भी थे। धीरे धीरे शाम हो गई थी और आपने देखा कि ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, लिहाजा एक मीटिंग पहले से गूगल मीट ऑर्गेनाइज शेड्यूल किया गया था कि होगी। अचानक से धरने का आह्वान किया गया था, दोनों एक साथ थी और मीटिंग गूगल मीट में भी ये डिस्कस किया गया कि जो भी साथी नज़दीक में आसपास में वो जल्दी से जल्दी इन साथियों को ज्वाइन करें, क्योंकि जो भी है जैसा भी है फ़िलहाल
ये गेस्ट टीचर्स के काम बनने चाहिए, रिलीफ साथियों की ज्वाइनिंग होनी चाहिए, सैलरी बढ़नी चाहिए और सरकार जब तक पॉलिसी ना बना दे तब तक उठेंगे नहीं। और ये हमारे सुरेंद्र सिंह जी बार बार ये लगातार कह रहे थे कि मांगे पूरी होने के बाद ही वहाँ से उठेंगे, केजरीवाल से मिल करके ही जाएंगे। इसलिए गूगल मीट पे ये निर्णय निकाला गया कि जो भी आसपास के साथी हैं वो तुरंत पहुँचें और उन्हें सपोर्ट करें। खबर सुनते जैसे अजीत सर वहाँ धरने पे पहुँचते और धरने पे पहुँच करके वो देखते हैं कि वहाँ पर कोई है ही नहीं, मतलब जहाँ पर धरना है वहाँ पर कोई है ही नहीं। आसपास में वो देखते हैं और एक वीडियो रिलीज़ करते हैं, ग्रुप में आ जाता है। एक बार आप अजीत सर को सुनिए, फिर आगे की कहानी आपको और भी क्लियरिटी से नज़र आने लग जाएगी। साथियों नमस्कार। ये जो धरना चल रहा था उस धरने में सपोर्ट करने के लिए मैं भी आया हुआ था। लगातार सुरेंद्र जी को फ़ोन लगा रहा हूँ, सुरेंद्र जी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। सुलेख शर्मा जी को फ़ोन लगाया, सुलेख शर्मा जी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। उसके बाद नवीन डबास जी को लगाया, नवीन डबास जी भी नहीं उठा रहे हैं। पंकज जी को लगाया, पंकज जी भी नहीं उठा रहे हैं। धरना कहाँ हो रहा है, किस जगह हो रहा है, ये मैं उसी जगह पर आ चुका हूँ। लगभग अभी समय हो रहे हैं 1 बज गए हैं। अभी धरना या तो ये लोग बता दें कहाँ हो रहा है तो मैं वहीं पर आऊँ, ये जो है जगह बता दें मैं वहाँ आऊँ। ये हमारे पीछे ये दफ्तर है जो बंद हो चुका है अभी, और एक जो है गाड़ी है और ये यहीं पे आम आदमी पार्टी का दफ्तर है, केजरीवाल की ऑफिस है। अब बताइए मैं निकलूँ या क्या करूँ। आप लोग जो है 1 बज चुके हैं। मैं अपने भाइयों के लिए आया हुआ था लेकिन भाई लोग जो है कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, इसलिए अब काफ़ी 45 मिनट हो गया मुझे आए हुए इस दफ्तर में आम आदमी पार्टी के, और 45 मिनट के बाद 10-15 मिनट और रहूँगा, उसके बाद मैं अपने घर को प्रस्थान करूँगा। तो साथियों ये आपको अवगत कराना था कि धरने वाली जगह पर अभी कोई फ़िलहाल है नहीं। अगर हैं तो कृपया कर मेरा फ़ोन नंबर सभी के पास है, सभी ग्रुपों में है, फ़ोन कर दें, मैं भी उनके साथ उपस्थित हो जाऊं, और या तो मेरा फ़ोन उठा लें। नमस्कार। तो अजीत सर वहाँ गए और उन्होंने सारा माहौल आपको बताया कि वहाँ पर कोई भी नहीं है, और आसपास पूछा उन्होंने, एक चाय वाला भी है उससे ही पूछा गया, पुलिस वाले भी घूम रहे थे, रात को घूमते तो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसा यहाँ पर काफ़ी टाइम पहले आए थे लेकिन अभी नहीं है। क्योंकि इस वीडियो में आपने देखा कि कई सारे महिला साथी भी थे, इसलिए ये तो बनता ही है कि भाई महिला साथी भी हैं तो थोड़ा सा सिक्योरिटी भी और थोड़ा सा उनके मतलब ये भी रहता है कि भाई टॉयलेट बाथरूम वगैरह की व्यवस्था मतलब ऐसी जगह होती है। और क्योंकि इसमें परमिशन नहीं लेकर के बैठे थे तो ये सारी चीज़ें होनी थी। और फिर अजीत सर गए वहाँ पर, उन्होंने वीडियो रिलीज़ किया। जैसे वीडियो रिलीज़ किया तो थोड़ा सा डर भी लगा कि भाई क्या हो गया, कई साथी हमारे इधर उधर तो नहीं है। कई बार पुलिस भी डिटेन करके ले जाती है जब बिना बताए आते हैं, इस तरह से होता है। तो शायद ये आशंका थी। अजीत सर ने लगातार फ़ोन किया, फ़ोन पिकअप नहीं किया गया। फिर मैंने क्या करा, अजीत सर को कॉल किया और कॉल करके उन्हें बताया कि पूछा कि भाई आप क्या स्थिति है वहाँ पर, कुछ बात बनी या नहीं बनी। फिर मैंने राहुल मलिक जिससे बात हुई हमारी, और उनसे भी बात की। उन्होंने भी फिर वापस उनको सभी को कॉल किया जो धरने में थे वहाँ पर, उन सभी को कॉल किया तो किसी का भी रिस्पांस नहीं मिला। ये बात क्लियर हो गई थी कि रिस्पांस नहीं करें। अजीत सर ने बताया कि रिस्पांस नहीं करना अलग चीज़ है, लेकिन वो कॉल कट कर रहे थे। इसका मतलब ये कि वो जगे हुए थे और कॉल कट कर रहे थे। तो सवाल ये भी आता कि कॉल कट क्यों कर रहे थे, पहला सवाल ये था। दूसरा सवाल ये था कि अगर वहाँ पर आह्वान किया गया है तो वहाँ पर ज्वाइन करना चाहिए, वहीं पर रहना चाहिए। कई बार होता है कि आसपास जब कम लोग होते हैं तो आसपास थोड़ा सा ऐसी जगह शरण ले लेते हैं जो थोड़ा सा सुरक्षित रहता है। तो फ़ोन हमारे पास रहता है और फ़ोन पे हमें मतलब हमारी बातचीत होनी चाहिए थी, अजीत सर की क्लियरिटी हो जानी चाहिए थी। लगभग 1-1.25 घंटे तक अजीत सर वहीं रहे और हमने कहा थोड़ा वेट करें क्योंकि आपने वीडियो डाली है ग्रुप में तो वीडियो को देख करके तो आएंगे ही। मैंने भी इधर मैसेज किया बाकी सब लोगों से जहाँ जहाँ बात बनती थी कि भाई अजीत सर को पिक करें और उन्हें भी अपने टीम में ले, वहाँ पर जो भी धरना है वहाँ पर ले। सुबह बाकी सारे साथी आते हैं तो वो उससे पहले कि रात ठीक ठाक अच्छे से मतलब कट जाए और सुबह फिर सारे धरने को ज्वाइन करेंगे, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ। फिर हमने वीडियो कॉलिंग पे अजीत सर से बात की और वीडियो कॉलिंग पे हमने देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था, सन्नाटा था, पुलिस वाले घूम रहे थे और बार बार अजीत सर से पूछ रहे थे कि आप यहाँ पर क्यों आए हो। ठीक है, तो वो भी पूछ रहे थे कि यहाँ पर कुछ ऐसा प्रोग्राम है, वहाँ पर कुछ भी ऐसा हमें देखने को नहीं मिला। वो वीडियो कॉलिंग पर दिखा रहे थे कि धरना है और ये जहाँ पर धरने के लिए आने के लिए कहा गया था वही जगह थी, लेकिन क्लियरिटी कुछ भी नहीं हो रही थी। फिर हमने कहा कि उन्हें एक और वीडियो बनाओ और ताकि क्लियर हो जाए कि भाई आप लगभग 2-2:30 बजे तक वो वहीं पे थे और 2:30 बजे उन्होंने वहाँ से गए, क्योंकि भाई आपको कोई ऑप्शन था नहीं। तो इसलिए यही कहा कि आप लोग भी घर आ जाओ क्योंकि ठंड है और कोई है नहीं तो फिर वहाँ रुकना बनता नहीं है। इसका मतलब यही है कि जो रात में वहाँ पे महिलाएं थी शायद वो या तो घर जा चुकी थी या कहीं दूसरे सुरक्षित जगह पे जा चुकी थी। इसी में जब अजीत सर घर आ गए थे और जब घर पहुँच गए तो ये लगा चलो वो घर आ चुके हैं। किसी का नंबर भी नहीं लग रहा था, बार बार मलिक सर भी परेशान हो रहे थे। और फिर सुबह जब हमने वीडियो देखी तो पता लगा कि वहाँ पर कई सारे साथी फिर से आ चुके हैं और इनमें कुछ जो महिला साथी थी वो भी वहाँ पर मौजूद थी, उनके साथ पेरेंट्स भी थे। नमस्कार साथियों, आज धरने का दूसरा दिन है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी यहाँ पहुँचे, आपसे यही निवेदन है। बाकी सर बताएंगे आपको।
नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, गेस्ट टीचर साथियों। दिल्ली के 22,000 गेस्ट टीचर के लिए हम लोग यहाँ पर दूसरे दिन लगातार डटे हुए हैं और सभी से मेरा अनुरोध है कि घर से निकल कर आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर केजरीवाल हाउस पे पहुँचें। तो रात में रुके हैं तो पता है कि हाँ भाई किस तरह से क्या ठंड होती है। जनवरी की पौष माह की जो ठंड है वो हमने बर्दाश्त करी है और हमें पता लग रहा है कि हाँ एक ठंड में रहना कितना दुर्भर है, मुश्किल है। और मैं मेरे आज़ाद भाई का, जिन्होंने कंबल की व्यवस्था करी, दिलावर जी का रात को खाना लेके आए इतनी दूर से बुराड़ी बाईपास से, और विशेषकर पंकज सर ने व्यवस्था कराई, चार्जिंग वगैरह हमारी हो सकी है, चार्जिंग फोन रोड पे हम चार्जिंग वगैरह हमारी ख़त्म हो गई थी। और सबसे ज़्यादा जो हमारे जो सहयोग एक तरह से प्रेरणा देने वाले राहुल मलिक भाई, जिन्होंने लोगों को प्रेरणा दी कि रात को ये लोग रुके हुए हैं और इनको जो भी व्यवस्था हो, जो भी राहत सामग्री है, कंबल है या और कोई व्यवस्था है, इनको कराई जाए, क्योंकि इतनी कड़कड़ाती ठंड में ये लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। और भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं महिला साथी हैं हमारे, रात में हमारी बहनें हमारे साथ भाइयों के साथ रुकी हुई थी और ये भी बहुत बड़ी बात है। देखो महिला रात को रुकी हैं और ये देख रहे हो ऐसी डटी हुई है, मोर्चे पे डटी हुई है। हाँ जी, हाँ जी। देखिए हमारे साथ माता जी भी देखो इतनी कड़कती ठंड में यहाँ पर है, जो हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। तो पेरेंट्स हैं हम लोग के, तो इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया था। बोलिए मैं नमस्कार, मैं बोलना चाहूँगी कि आज आप हमारे धरने पर आएँ और आकर हमारा मनोबल बढ़ाएं। और ये आखिरी मौका है, ये मौका बार बार नहीं आएगा। और लगातार यही शिकायत थी कि धरना लगातार नहीं हो रहा, ये लगातार है। जो भी अपना सपोर्ट करना चाहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ संख्या में आए। धन्यवाद। तो अब ये सवाल भी यहाँ पर आ जाता है कि क्या ये रात को घर जा चुके थे, सुबह अपने पेरेंट्स के साथ आए हैं, और अगर आए हैं तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि आखिर रियलिटी क्या है। देखिए बात को घुमाना ठीक नहीं है, लेकिन क्लियर सब कुछ होना चाहिए। भाई धरने में होता यही है, अगर रात को रुकना होता है तो ऐसा नहीं कि आपको रात को यहीं पर रुकना, ठंड में ही थोड़ा सा आसपास में भी शरण ले लेते हैं जहाँ पे छत हो या ऐसी व्यवस्था हो। तो अगर ऐसी व्यवस्था थी तो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए था। सुबह जब उन्होंने वीडियो डाला तो ये भी कहीं नहीं क्लियर किया कि वो रात को कहाँ थे। उन्होंने कहा रात को वहीं थे। अगर वहीं थे तो फिर अजीत सर को मिले क्यों नहीं और अजीत सर से बात क्यों नहीं करी, ये भी एक चीज़ क्लियर है। लेकिन साथियों अब ये चीज़ इतना तो क्लियर हो चुका है कि अगर धरना आम आदमी पार्टी के खिलाफ है तो वो गले में आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में वो पटके या बैनर या बिल्ले वगैरह नहीं होने चाहिए। वो क्यों थे। दूसरी चीज़, अचानक से धरने का आह्वान करने का फिर मकसद क्या है। और जब हम विरोध करते हैं तो विरोध में तो हमें पार्टी के खिलाफ बोलना होता है, लेकिन अब पार्टी के ही नाम के पटके डालोगे तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन बनता है। बाकी फिलहाल यही है कि साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से गेस्ट टीचर्स का काम होना चाहिए और ये जैसे भी एक आसार लगे उसको ज्वाइन करना चाहिए। अभी एक चीज़ और क्लियर है कि अभी इससे पहले भी कई बार ऐसी राजनीतियाँ हुई हैं गेस्ट टीचर्स के साथ में। चुनाव का समय बहुत अच्छा समय होता है जहाँ पर कि सरकार बात मानने को राजी होती है। पीछे जो धरना हुआ था उसका प्रेशर बना हुआ था और इसी प्रेशर में आकर के जो आम आदमी पार्टी है कुछ अच्छी घोषणाएं कर सकती थी, और घोषणा नहीं, इस बार घोषणा से काम नहीं चलेगा। इस बार तो तुरंत सर्कुलर और उसको इम्प्लीमेंट होने के बाद ही, जैसा कि जो हमारे सुरेंद्र सिंह उन्होंने कहा कि जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक उठेंगे नहीं। साथियों ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें। और अगर आपको लगता है कि धरने का राजनीतिकरण हो रहा है, अगर धरने को यूज़ किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्या ये धरना गेस्ट टीचर्स का है या क्या ये धरना आम आदमी पार्टी की तरफ से है, क्या आम आदमी पार्टी ने गेस्ट टीचर्स को बुलाया है कि आप इस तरह का धरना करो, तो ये क्या रियलिटी है ये तो क्लियर जो धरने को ऑर्गेनाइज करे वही बताएंगे। बट फिलहाल यही है कि अपनी सारी चीज़ें और सब मनमुटाव छोड़ करके धरने को ज्वाइन करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए और ये रियलिटी पता लगनी चाहिए। किसी भी तरीके से गेस्ट टीचर का काम होना चाहिए, लेकिन हाँ काम है सैलरी बढ़ोतरी का, काम है रिलीव और टर्मिनेट साथियों की दोबारा ज्वाइनिंग का, और काम है पॉलिसी बनने का। अगर इनमें से कोई भी एक डिमांड पूरी नहीं होती है, अधूरी रहती है, तो कहीं ना कहीं ये जो धरना है वो सफल नहीं माना जाएगा। ऐसा हो कि भाई सैलरी बढ़ गई है तो सैलरी तो वैसे ही सरकार बढ़ाने के लिए मतलब है, लेकिन सरकार ने सैलरी बढ़ाने का कोई भी वादा नहीं किया था। सरकार ने कहा है कि मैं आपकी पॉलिसी बनाऊंगा, ठीक है। तो अगर पॉलिसी बनती है तो ही इसे जीत मानी जाएगी, अदरवाइज सैलरी बढ़ना या रिलीज साथियों की ज्वाइनिंग भी अगर हो जाती है, पॉलिसी फिलहाल बाद में भी बन जाए, दो चीज़ें अगर पूरी हो जाती है, सैलरी बढ़ जाती है और सारे रिलीव और टर्मिनेट साथियों को दोबारा से वापस ले लिया जाता है, इससे तब भी धरने को सफल धरना माना जा सकता है। बाकी अगर सैलरी बढ़ती है तो इसे हम कह सकते हैं कि सिर्फ राजनीतिक स्टंट था। और हाँ फिलहाल तो यही मैं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा साथी ज्वाइन करें और मन मुटाव को छोड़ करके फिलहाल जो भी है जैसा भी है, अगर गेस्ट टीचर के हित में तो उसमें पहल करनी चाहिए। धन्यवाद।